तो आज चलते हैं क्लास 10th का सबसे बेस्ट चैप्टर, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके पार्ट 1 को हम लोगों ने पढ़ लिया है और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब चलते हैं एक और अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे बढ़िया है, कई बार एग्जाम में पूछा यूपी बोर्ड वालों के लिए सबसे मतलब ये बेस्ट एक हेडिंग मान सकते हैं इसको। इसकी परिभाषा बनेगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्थान स्वयं प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या होगा कि कोई एक यौगिक होगा और उसमें ये तत्व जाएगा और उसमें जो कम एक्टिव वाले तत्व उसको हटा करके उसका स्थान स्वयं प्राप्त कर लेगा, उसे विस्थापन कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें से कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं प्राप्त कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास आयरन है, ये आयरन, ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब क्या करेगा, इसमें एक तत्व है ये वाला आयरन और ये कॉपर है। कॉपर से आयरन ज्यादा एक्टिव है, क्रियाशील जिसको मान सकते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, हटा देगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब ये सल्फेट के साथ आयरन आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका FeSO4, तो इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट और ये कॉपर। तो ये एग्जांपल हो गया विस्थापन अभिक्रिया का। दूसरा भी जिंक है और एक कॉपर सल्फेट है, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम है, तो जिंक क्या करे, कॉपर को विस्थापित कर देगा और विस्थापित कर दिया और इसका स्थान स्वयं प्राप्त कर लेगा, तो हो जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर एक्टिव हो गया, मतलब कम क्रियाशील था तो विस्थापित हो गया। अगला है पीवी, तीसरा एग्जाम्पल है पीवी, इसको लेड बोलते हैं, शीशा का ये संकेत होता है। ये कॉपर क्लोराइड है, इसमें भी कॉपर कम क्रियाशील है लेड की तुलना में, तो यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो जाएगा, ये इसके साथ अपना मिलकर के यौगिक बना लेगा, इसका नाम है PbCl2 लेड क्लोराइड। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। इनकी परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके कर स्थान स्वयं प्राप्त कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हुई विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है। जैसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने के फलस्वरूप ऊर्जा ऊष्मा निमुक्त होती है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये समझिए कि जब ये अभिक्रिया कंप्लीट होगी, तब कंप्लीट होने के पश्चात इसमें से क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मक्षेपी, और ऊष्मा कंप्लीट होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो तो ऊष्मशोषी बोलते हैं। एक दूसरे की विपरीत, इसमें से ऊष्मा निकलती है और इसमें से इसको ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा नियुक्त होती है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा कार्बन, ये ग्रेफाइट का कार्बन, और जब इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको C से कार्बन, 2 को डाई पढ़ते हैं, O को ऑक्साइड, तथा ये जैसे ही कंप्लीट होती है तो 94 कैलोरी ऊष्मा निकलती है इसमें से। जब ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है तो उत्पाद की तरफ 94 कैलोरी ऊष्मा निमुक्त होती है, तो इसमें से ऊष्मा निकल रही, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो तो उसे कहते हैं ऊष्मशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मशोषी, क्षेपी जो भी पढ़े और ऊष्मक्षेपी के बाद ऊष्मशोषी, तो इनकी परिभाषा कैसे बनेगी, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा का शोषण होता है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे बोल सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा का शोषण होता है, और शोषण होता है उसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को मिलाएंगे तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनता है। अब इसको पूर्ण करने के लिए ना नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक उसको बोलते हैं, नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको पूर्ण होने के लिए ना
45 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब जाके ये पूर्ण होता है। देखिए, तो इसमें क्या होती है ना कि अगर ऊष्माक्षेपी की बात करेंगे तो जो ऊर्जा होती है हमेशा उत्पाद की तरफ होती है। अ, ऊष्मा शोषी की बात करें तो जो ऊष्मा होती है तो वो हमेशा किसकी तरफ होती है? तो अभिकारक की तरफ होती है, अभिकारक की तरफ ऊष्मा होती है। ऊष्माक्षेपी में अभिकारक की तरफ नहीं, उत्पाद की तरफ होती है। तो इसको बोल सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में जब ऑक्सीजन गैस को मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो 45 कैलोरी टेम्परेचर उसमें जब उसको देंगे ना तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO बनता है। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन भी 2 है, तो 2 से गुणा तो ऑक्सीजन भी क्या है 2, ये कंप्लीट हो गया। सर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस 45 कैलोरी ऊर्जा उष्मा देंगे तो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड।